बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो HRIS सिस्टम में स्टूडेंट प्रमोशन के बारे में है कि हमने स्टूडेंट को कैसे प्रमोट करना है। तो स्टूडेंट प्रमोशन यहाँ पे अगर हम देखें HRIS सिस्टम में जो स्टूडेंट MIS मेन्यू है, वहाँ पे जो लास्ट वन मेन्यू है वो है स्टूडेंट प्रमोशन। तो स्टूडेंट प्रमोशन के लिए सबसे जो ज़रूरी काम है वो हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्कूल क्लासेस सेक्शन क्रिएट करने हैं। उसके बाद दूसरा काम जो हमने करना है वो स्टूडेंट क्लास अपडेट पे करना है। और अगर हमने स्टूडेंट क्लास सेक्शंस भी क्रिएट कर दिए हैं और स्टूडेंट क्लास अपडेट भी कंप्लीट कर दिया है, तो इन दो कामों के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट प्रमोशन कर सकते हैं। अगर हमारा ये काम रहता है तो हम स्टूडेंट को प्रमोट नहीं कर सकते। तो पहले हम देखते हैं कि स्कूल क्लासेस सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। मैं स्कूल क्लासेस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये अब मैं स्कूल क्लास सेक्शन के मेन्यू पे आ गया हूँ। यहाँ पे स्कूल नेम यानी कि कौन से स्कूल में हमने जो है ना सेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो सिस्टम स्लो काम कर रहा है। मैं कोई ऐसा स्कूल ढूंढ लेता हूँ इस पे काम हो ना हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्लास लिस्ट जाहिर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एड सेक्शन इन क्लास सेक्शन, यहाँ पे जो सेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं वो हम देख सकते हैं। यानी कि हर क्लास के सामने एड सेक्शन का भी टैब बना हुआ है और क्लास सेक्शन को हम व्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक कर ले तो इस क्लास नर्सरी क्लास में सेक्शन ए ऑलरेडी मौजूद है। प्रेप में हम देख प्रेप में भी मौजूद है, 1 में भी मौजूद है, क्लास 2 में भी मौजूद है, क्लास 3 में भी मौजूद है, क्लास 4 में भी ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, क्लास 5th में भी ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर 5th क्लास में सेक्शन बी भी है तो हमने क्या करना होगा, एड सेक्शन इन क्लास में हम पे क्लिक करना है और यहाँ पे बी जो है ना क्लास सेक्शन बी हमने इसको नाम देना है और इनको एक्टिव स्टेटस पे रखना है और सेव करना है। तो यहाँ पे सेक्शन ए के नीचे सेक्शन बी यहाँ पे आ जाएगा और स्टेटस एक्टिव आ जाएगा। यानी कि क्लास 5th में हमारे पास 2 सेक्शन बन जाएंगे। तो यहाँ पे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस स्कूल की तादाद का मुझे पता नहीं है, इन्होंने बनाया भी नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि स्कूल में हर क्लास को सेक्शन किस तरह से हमने, यानी कि हर क्लास के अगेंस्ट हमने सेक्शन किस तरह बनाना है। सेकेंड हमने क्या करना है, इस मेन्यू पे आना है, स्टूडेंट क्लास अपडेट पे हमने आना है। तो स्टूडेंट क्लास अपडेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं आता हूँ। सही है। अब हमने
स्कूल सेलेक्ट करना है कि कौन से स्कूलों के बच्चों के क्लास को हमने अपडेट करना है, यानी कि उनका डेटा हमने अपडेट करना है। तो मैं किसी एक स्कूल को जो है ना वो कर लेता हूँ। यहाँ पे जीपीएस हसन हेल हेराकी मैंने सेलेक्ट किया है। अब स्कूल मैंने सेलेक्ट किया है, क्लास कौन सी क्लास के स्टूडेंट का डेटा हमने अपडेट करना है। सही है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि इसमें यहाँ पे वन क्लास में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सेशन कौन सा है इस वन क्लास में, यानी कि 2021-22 का सेशन है। तो जब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस क्लास में के इस सेशन में जो बच्चे एडमिट है वो यहाँ पे डेटाबेस से हमें शो हो जाएंगे। सिस्टम थोड़ा स्लो है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस क्लास में वन क्लास में टोटल 62 स्टूडेंट्स है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने हर बच्चे को क्लास सेक्शन देना है। तो क्लास सेक्शन हमने कैसे देना है, इस सेल पे हमने क्लास सेक्शन के नीचे जो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है उस पे हमने डबल क्लिक करना है। और जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे जो सेक्शन वहाँ पे हमने बनाया था, यानी कि अगर हाँ यहाँ पे हमने ए बी सेक्शन बनाए होते तो यहाँ पे ए और बी दोनों जाहिर होते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए ही सेक्शन है। तो ए में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इंटर पे आके मैंने फिर से क्या करना है, अगर हम जल्दी जल्दी ये काम करना चाहें तो क्या करते हैं, ए सेलेक्ट करना है कीबोर्ड से और फिर इंटर पे क्लिक करना है। और इस तरह हम सारे स्टूडेंट्स के डेटा को सेक्शन, यानी कि सब स्टूडेंट क्लास वन के सब स्टूडेंट को सेक्शन ए हम दे देंगे। सही है, लेकिन अभी मुझे पता कंफर्म पता नहीं है कि इस क्लास में सिर्फ सेक्शन ए है या बी है, क्योंकि ये स्कूल वालों को कंफर्म पता होगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं सबको जो है ना सेक्शन ए नहीं दे सकता। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, सेव करना है। जैसे ही मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट सेव हो जाएगा। सही है। अच्छा, मैं आपके सामने इस क्लास को सेक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं ये रह गया है 62 स्टूडेंट है। सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हर एक को जो है ना हमने सेक्शन ए देना है यहाँ पे। अल्लाह करे कि इस क्लास के स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ में या एडमिशन डेट में कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती हो तो ये फिर सेव नहीं होगा और मेरा भी टाइम ज़ाया हो जाएगा, आप लोगों का भी जो है ना। अच्छा, ये मैंने 62 स्टूडेंट्स को जो है ना सेक्शन ए दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। अब सेव पे मैंने क्लिक किया है तो ये डेटाबेस जो है ना अपडेट हो रहा है यहाँ से। अच्छा, हमने पहला काम क्या किया, हर स्कूल को जो है ना हर स्कूल के हर क्लास को सेक्शन क्रिएट करने हैं। उसके बाद जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स का डेटा हमने अपलोड किया हुआ है उनको हमने क्या करना है, सेक्शंस देने हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन बच्चों को जो है ना प्रमोट कर सकते हैं। सही है। जैसे ही ये डेटा अपडेट होगा यहाँ पे हमें मैसेज मिल जाएगा कि डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। तो वेट करते हैं, सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है, वैसे भी स्लो है। ये देखिए यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया है, स्टूडेंट क्लास सक्सेसफुली अपडेटेड। सही है। अब
जो हमने काम करना था वो यहाँ पे स्कूल क्लास सेक्शन भी हमने दे दिए और इसके बाद स्टूडेंट्स क्लास को भी अपडेट कर दे। ये हमने स्कूल के तमाम बच्चों को जो है ना तमाम बच्चों के डेटा को हमने यानी कि क्लास सेक्शन देने हैं और इसी तरह से सेव करना है। अब इस स्कूल के 2 क्लास में जितने बच्चे हैं उनको भी सेक्शन नहीं मिला है। इस तरह 3 4 5 7 जितने भी है सबको जो है ना हमने क्लास सेक्शन देने हैं। तो उसके बाद हमारा डेटा जो है ना वो अपडेट होगा। सही है। अब यहाँ पे जो हम जिस चीज़ के लिए ये काम कर रहे थे स्टूडेंट प्रमोशन के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको नए टैब में मैं खोल देता हूँ राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट प्रमोशन के टैब में हम आ गए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम किसी एक स्कूल का इंतखाब करते हैं। अच्छा, अकबरजुमान सर्दी अकबरहान बरगजाई, ये मैंने सेलेक्ट किया है। अब कौन से सेशन के बच्चों को हमने प्रमोट करना है, तो 2021-22 और जो नया सेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा 2022-23। सही है। इसके बाद कौन से क्लास को हमने प्रमोट करना है। अब अगर हम देखें जीपीएस अकबरहान बरगजाई में सिर्फ प्रेप 1 2 और 5th क्लासेस है 1 क्लास जो है ना वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या है सेक्शन ए 1 क्लास के सेक्शन ए में जो बच्चे हैं उनको मैंने क्या करना है प्रमोट करना है और उसको हमने 2 पे प्रमोट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 क्लास के अगेंस्ट 2 क्लास आ गया है और कौन सी तारीख को हमने प्रमोट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक तारीख जो मेरे साथ शेयर हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रमोटेड डेट देता हूँ, यहाँ पे जो 1 क्लास के स्टूडेंट है वो यहाँ पे जो है ना डेटाबेस से फेच हो गए और यहाँ पे हमारे सामने जाहिर हो गए हैं। तो क्लास 1 के सेक्शन ए में ये 4 बच्चे हैं। सही है। अब हमने क्या करना है, स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस के नीचे हर एक बच्चे के सामने स्टेटस देना है कि प्रोमोट है या फेल है। सही है। तो डबल क्लिक यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास यानी कि इसको प्रमोट करना है या फेल करना है, तो फिर से इंटर बटन के साथ हम नीचे आएंगे। अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए पी हम लिखेंगे, अगर फेल करना है तो उसके लिए हम एफ पे क्लिक करते हैं। तो इसी तरह हमने जो है ना सबको, इसको भी मैं प्रोमोट का वो कर लेता हूँ। अच्छा, अब कौन से क्लास पे हमने इनको प्रमोट करना है, 2 है तो 2 के लिए हम शॉर्ट टी लिख देते हैं, फिर इंटर फिर टी फिर इंटर फिर टी फिर इंटर फिर टी। सही है। अब 2 के कौन से सेक्शन में हमने इसको जो है ना वो प्रमोट करना है, तो यहाँ पे सेक्शन ए है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने ए और इंटर के साथ नीचे आना है। अब यहाँ तक हमने जो है ना अपना काम पूरा कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोमोटेड टू न्यू क्लास पे क्लिक करता हूँ, सही है, तो ये स्टूडेंट्स जो है ये 4 स्टूडेंट मोहम्मद हसन, हलीमुल्लाह खान, हिलाल नवाज खान एंड फरमानुल्लाह खान ये क्लास 2 में प्रमोट हो जाएंगे। सही है। अब इसका भी मुझे कंफर्म पता नहीं है कि जीपीएस अकबरहान बरगजाई में जो बच्चे 1 क्लास में है ये प्रमोट है या स्कूल से स्टकअप है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन्होंने लिया हुआ है। तो इस वजह से मैं इसको जो है ना प्रोमोट पे बटन पे यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, ऐसा ना हो कि इससे मसला पैदा हो जाए। सही है। तो प्रमोशन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।